हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में बाय उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर 5 ठीक चैप्टर 5 स्क्रू थ्रेड एवं गियर का मापन, इसके बारे में आप लोग को बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे कुछ टॉपिक, नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग को जैसा कि आप लोग को बता दें कि आप लोग को सार्वत्रिक मापन यंत्र क्या हो गया था, इसके बारे में आप लोग को पता था। ठीक, आज का टॉपिक है निर्देशक मशीन मापन मशीन क्या होती है। ठीक, निर्देशक मापन मशीन क्या होती है इसके बारे में आप लोग देखेंगे सही रूप से, और विशेष मापन युक्तियाँ क्या हो सकती हैं इनके बारे में आप लोग देखते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के देख पा रहे हैं, विशेष मापन युक्तियाँ क्या होती हैं, यानी स्पेशल मेजरिंग डिवाइस क्या होती है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी मशीन यानी किसी भी मशीन को क्या किया जाता है, कार्य को मापने के लिए किया जाता है। तो यानी किसी मशीन यानी किसी विशेष उद्देश्य को मापने के लिए हम जिस मापन यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिस मशीनों का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहलाते हैं, विशेष मापन युक्तियाँ कहलाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, ऐसी मशीन जिनके द्वारा मापन कार्य किया जाता है मापन मशीनें कहलाती हैं। यानी जो ऐसी मशीनें होती हैं जिनका मापन कार्य किया जाता है यानी मापने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहलाते हैं, मापन मशीनें कहलाते हैं। कुछ विशेष कार्य के मापने के लिए एक विशेष मशीन बनाई जाती है जिन्हें विशेष मापन मशीन कहते हैं। ठीक, वही बताया गया है। जैसा कि आप लोग को बता दें कि किसी मशीन को, किसी भी कारखंड को मापने के लिए हम किसी मशीन का मापन करते हैं यानी मापन करते हैं, तो क्या कहलाता है, मशीन मापन कहलाता है, मापन मशीन कहलाती है। ठीक, और वही किसी विशेष कार्य को मापने के लिए क्या किया जाता है, तो विशेष मापन मशीनें कहलाती हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, आमतौर पर निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, ये विस्तार क्षण हो गया, ठीक, सार्वत्रिक मापन मशीन हो गया, और न्यूनल मापन मशीन हो गया, निर्देशक मापन मशीन हो गया, और त्रिविमीय मापन मशीन आग हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे आप लोग को निर्देशक मापन मशीनें और त्रिविमीय मापन मशीनें है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को सिलेबस में है। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, फर्स्ट वाला निर्देशक मापन मशीन। निर्देशक मापन मशीन में क्या होता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, यानी क्या होता है, इस टाइप के होते हैं। ठीक, यहाँ पे एक प्रकार से हम कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा फिगर गलत बना, यहाँ पे इस टाइप का होता है। ठीक, इन सभी क्या होता है, एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई और जेड, ये तीनों निर्देशांक पर डिपेंड करता है, और डिपेंड करने के बाद यहाँ पे जो मशीन मापी जाती है तो वहाँ पे वो मापा जाता है। ठीक, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, कुछ अवयव या पार्ट या कारखंड ऐसे होते हैं जिनका त्रिविमीय मापन एक्स वाई जेड करना जरूरी होता है। यानी हम कह सकते हैं किसी कारखंड को, कुछ कारखंड ऐसे होते हैं जिनको हम तीनों यानी टॉप, फ्रंट और साइड तीनों तरफ से क्या होते हैं, मापते हैं। निर्देशक मापन मशीन कई साइज में उपलब्ध होते हैं। इन मशीनों में कई प्रकार में कार्य किए जाते हैं। ये मशीन विभिन्न मॉडलों के साथ साथ हस्तचालित एवं कंप्यूटर नियंत्रित होती है। इन मशीनों में लगे मापन शीर्ष पर पोक रूप टिप लगा होता है। ये पोब टिप कई प्रकार के होते हैं, जैसे टेपर टिप हो गया, बॉल टिप हो गया इत्यादि के होते हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार शीर्ष में लगाया जाता है। यानी क्या होता है, इस मशीन में क्या लगाया जाता है, तो पोब टिप लगाया होता है। ठीक, यानी पोब टिप लगा होता है, और वो किस प्रकार से होता है, यानी विभिन्न आकार के होता है। टेपर हो गया, गोलाकार हो गया, ठीक, यानी बॉल टिप के आकार हो गया। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक, आई होप गाइज यहाँ पे निर्देशक मापन मशीन क्या होती है एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार और उदाहरण की यानी एग्जाम्पल के बेस पे बता दूँ। तो एग्जाम्पल क्या कहता है कि अगर किसी भी कारखंड को मापना है, ठीक, इस मशीन में, निर्देशक मापन मशीन में ऐसे कारखंड मापे जाते हैं जिसमें टॉप हो गया, फ्रंट हो गया, साइड हो गया। ठीक, इन तीनों चीज़ों को मापने के लिए हम यानी त्रिविमीय मापन जिसे हम कह सकते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक, इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, इन निर्देशक मापन मशीन के द्वारा हम मापते हैं। ठीक, यानी तीनों चीज़ें। और इसमें क्या होता है, पोब टिप लगे होते हैं। ठीक, और पोब टिप कई प्रकार के होते हैं, बाल हो गया, टेपर हो गया, ठीक, इन सब चीज़ों पर लगाकर उसे मापा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट आता है तो निर्देशक मापन मशीन के प्रकार। निर्देशक मापन मशीन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर मेजरिंग मशीन। ठीक, ये कौन कौन से होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। फर्स्ट क्या होता है, कैंटिलीवर निर्देशक मापन मशीन हो गया, और ब्रिज निर्देशक मापन मशीन हो गया, क्षैतिज बोर मिलिंग टाइप निर्देशक मशीन हो गया, और ऊर्ध्वाधर बोल टाइप निर्देशक मशीन हो गया। ठीक, यहाँ पे कैंटिलीवर भी जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। कैंटिलीवर जैसा कि आप लोग को बता दें कि यहाँ पे
एक प्रकार से हम कह सकते हैं कैंटिलीवर किस प्रकार से बना जाता है, ये हो गया। ठीक, एक जगह बॉल होता है और एक जगह फिक्स हो जाता है। ठीक, इन सभी चीज़ों को मापने के लिए हम क्या करते हैं, कैंटिलीवर निर्देशक मशीन का प्रयोग करते हैं। और ब्रिज में क्या हो गया, जैसा कि आप लोग को पुल वगैरह बना जाता है तो उनको मापने के लिए हम करते हैं। ठीक, 36 बोर हो गया। ठीक, कोई भी 36 में रूप में है तो उनको नापने के लिए, ऊर्ध्वाधर में ऊर्ध्वाधर को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, निर्देशक मशीन मापन का प्रयोग करते हैं। ये सब किस पे डिपेंड करता है, उसके साइज और आकार पे। ठीक, नेक्स्ट आता है तो इसकी कार्यविधि कौन कौन किस प्रकार से की जाती है। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे डेफिनेशन के माध्यम से देखेंगे, वर्किंग मेथड। वर्किंग मेथड क्या कहता है, किसी भी कारखंड के दो छिद्र के बीच की दूरी को मापने के लिए कारखंड का निर्देशक मापन मशीन में लगे शिकंजों में बांध दिया जाता है। तत्पश्चात उसे संरेखण मशीन पर लगाकर 3 लंबवत स्लाइडों XYZ में सापेक्ष किया जाता है। यानी क्या होता है, किसी भी कारखंड में दो छिद्र बना दिए जाते हैं बीच की दूरी पे। ठीक, क्या करता है, उसे जो कारखंड हो गया निर्देशक मापन मशीन में शिकंजों के माध्यम से, यानी जो एक प्रकार शिकंजा होता है, उनको क्या होता है, एक कारखंड पे एक किनारे पर क्या होता है, बांध दिया जाता है। और बांधने के बाद क्या होता है, मशीनों पर लगाकर 3 लंबवत, यानी क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को कोई भी एक वर्क पीस हो गया, ठीक, एक साइड यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा, एक यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा और एक यहाँ पे फिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, इसे माप लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है तो नेक्स्ट आगे क्या कहता है, आगे आधुनिक निर्देशक मापन मशीनों में पूर्णतः स्वचालित होते हैं। इसमें मापन आंकड़े सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें रिकॉर्ड करके सुरक्षित भी किया जा सकता है तथा उनका प्रिंट भी लिया जा सकता है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को निर्देशक मापन मशीनें में क्या होती है, किसी भी कारखंड में त्रिकोणीय टाइप में होता है, यानी त्रिविमीय होता है। ठीक, उनमें क्या होता है, शिकंजों के माध्यम से क्या होता है, कारखंड को बांध लिया जाता है और बांध करने के बाद यानी परस्पर मशीनें लगाने के बाद, तीनों लंबवत लगाने के बाद क्या होता है, स्लाइडें XYZ क्या होता है, उसे माप लिया जाता है। ठीक, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसे सरल मेजर है, यानी मेजरिंग मेथड है। ठीक, ये डिपेंड करता है और एकदम सुरक्षित रूप से क्या होता है, इसे प्रिंट भी लिया जा सकता है। ठीक, इस मेजरमेंट को। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है तो विशिष्ट निर्देशक मापन मशीन, यानी स्पेशल कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। ठीक, यानी जो विशिष्ट निर्देशक मापन मशीनें होती हैं वो क्या होती हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं या डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो कुछ विशेष प्रकार की निर्देशक मापन मशीनों पर अलग से सहायता युक्तियाँ लगी होती, यानी हम कह सकते हैं कि कुछ विशिष्ट यानी कुछ निर्देशक मापन मशीन में ऐसे होते हैं कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनमें सहायक युक्तियाँ यानी पकड़ने की युक्तियाँ हो गई। ठीक, ये डिपेंड करता है कि माइक्रोस्कोप हो गया, स्वचालित प्रिंट आउट हो गया, ये सब क्या होता है, मशीनों में ही लगा दिया जाता है, यानी एक प्रकार से। ठीक, तो डिपेंड करता है यहाँ पे कौन कौन से युक्ति लगा दिए जाते हैं। तो प्रकाशीय दृश्य हो गया। ठीक, एक प्रकार से प्रकाशीय दृश्य, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी कारखंड को देखना हो गया यानी बांधना हो गया तो उन्हें किस प्रकार से देखा और बांधा जाता है, तो उन्हें बांधने के लिए किया जाता है। माइक्रोस्कोप का प्रयोग क्या करते हैं, किसी भी कारखंड को छोटे आकार को क्या होता है, बड़ा करके देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। स्वचालित प्रिंट आउट, किसी भी कोई भी कारखंड हो गया उसका लेआउट बना गया और लेआउट बनाने के बाद क्या किया जाएगा, उसे प्रिंट करना है तो अलग से प्रिंट किया जाएगा। अलग से प्रिंट ना करने के लिए क्या होता है, विशिष्ट निर्देशक यानी निर्देशक मापन मशीनों में ही प्रिंट का प्रयोग कर दिया जाता है। आगे कहता है इन मशीनों में कारखंड के निम्नलिखित बीमाओं को मापा जाता है। इनमें कौन कौन सी बीमाएं मापी जा सकती है, तो जैसा कि आप लोग को लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और ऊंचाई हो गया। ठीक, कोणीयता हो गया और गोलीयता हो गया, संकुता हो गया, टेपर हो गया, अपकेंद्रितता हो गया। ठीक, इन सभी चीज़ों को क्या होता है, निर्देशक मापन मशीनों में इनका प्रयोग यानी बीमाएं ज्ञात की जा सकती है। इन्हें इन सभी चीज़ों को मापा जा सकता है। क्या क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया, कोणीयता हो गया, गोलाई हो गया, संकुता हो गया, टेपर हो गया, अपकेंद्रितता हो। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो निर्देशक मापन मशीनें होती हैं उनमें किन की बीमाएं मापी जा सकती है। ठीक, तो आप लोग को एक प्रकार से हम कह सकते हैं छोटे न्यूमेरिकल यानी छोटे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग को बताया गया कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी कारखंड में यानी निर्देशक मापन मशीनों में किन बीमाओं को मापा जा सकता है, तो आप लोग को इन्हें 6 प्रकार की बीमाएं मापी जा सकती हैं। इन सभी चीज़ों को बताना होगा। ठीक, नेक्स्ट आता है तो निर्देशक मापन मशीनों के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेटर मेजरिंग मशीन, ये कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो फर्स्ट क्या कहता है कि CMM, यानी हम कह सकते हैं इसको निर्देशक मापन मशीन को क्या कह सकते हैं, CMM। ठीक, CMM, इसके हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटर मेजरिंग मशीन। ठीक, इसका शॉर्ट नेम क्या है, CMM। अगर आप लोग को एग्जाम में पूछ लिया जाता है CMM क्या होता है, तो आप लोग को समझ जाना है निर्देशक मापन मशीन।
ठीक। ना कि अगर आप लोग को नहीं पता तो इसलिए मैं बता दूं कि CMM को क्या कहते हैं, निर्देशक मापन मशीन भी कहते हैं। तो आप लोग को वहाँ पे डाउट ना हो, ठीक। इन्हें हम पढ़े ही नहीं है या फिर पढ़ा ही नहीं गया है, ठीक। तो ऐसी भूल मत कीजिएगा। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो इनका अनुप्रयोग क्या होता है कि CMM का प्रयोग मशीन टूल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आंतरिक अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान, अन्य बड़ी कंपनियों में होता है, ठीक। एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो मशीन टूल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक, इन सभी चीज़ों को मापने के लिए या फिर सुरक्षित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है तो CMM का निरीक्षण परीक्षण बहुत जल्दी होने के कारण CNC मशीन और CNC मशीन में आधुनिक मशीनों पर निर्मित उत्पादों की बीमाओं ज्ञात किया जा सकता है। निर्देशक मशीन का उपयोग क्या होता है कि हम कह सकते हैं इसका निरीक्षण यानी जो एक प्रकार से चेकिंग सिस्टम होता है वो बहुत जल्दी फास्ट करता है, ठीक, फास्ट करता है। इसलिए क्या होता है इसका प्रयोग CNC मशीन में हो गया और ENC मशीन में हो गया। इन सभी चीज़ों को उत्पादों की बीमाओं मापने के लिए हम इसका निर्देशक मापन मशीन का प्रयोग करने लगे, ठीक। नेक्स्ट आता है तो CMM द्वारा मशीनों का निरीक्षण दक्षता उसके आधार पर होने वाले यंत्रों पर नियंत्रण बढ़ जाता है। तो जो CMM निर्देशक मापन मशीन में क्या होता है कि एक प्रकार से हम कहते हैं जो उनकी दक्षता होती है उनके कार्यों के डिपेंड करता है, जो उसका वर्क होता है उस पर डिपेंड करता है और उसे नियंत्रण किया जाता है निर्देशक मापन मशीन के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट आता है तो निर्देशक मापन मशीनों के लाभ यानी एडवांटेज ऑफ CMM क्या होता है। यहाँ पे फर्स्ट कहता है CMM लगने से कम कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं एक प्रकार से निर्देशक मापन मशीन में क्या होता है जो कारीगर होते हैं यानी जो मशीनें होती हैं एक प्रकार से हम कह सकते हैं वो बहुत सरल रूप से हो सकते हैं, ठीक। कुशल कारीगर यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं बहुत जानकार कारीगर की आवश्यकता होती है, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट आता है CMM की परिशुद्धता में सुधार आता है। अगर कोई भी लेआउट बना ही भी गया है तो उनमें क्या होता है उससे सुधार भी जा सकता है। नेक्स्ट आता है CMM के निरीक्षण में एक समान गुणवत्ता आती है। अगर कोई भी कारखंड हो गया उन्हें बनाया गया है तो एक प्रकार से बनाया गया है तो उनमें जो जितने भी प्रोडक्ट हैं सेम प्रोडक्ट रहेंगे तो उनमें जो गुणवत्ता होगी समानता होगी वो सही रूप से निरीक्षण करता है। नेक्स्ट आता है CMM के द्वारा कारीगर द्वारा होने वाली त्रुटियों में कमी होती है। जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो CMM के कारीगर होते हैं होने वाले त्रुटियों में कमी होती है, यानी जो CMM के द्वारा जो श्रमिक लगाए जाते हैं उनमें क्या होता है कि एक प्रकार से बहुत कम त्रुटियां होती हैं, ठीक, एक प्रकार से, ठीक। नेक्स्ट आता है तो CMM के द्वारा कार्य कई बार निरीक्षण किया जा सकता है। अब क्या होता है CMM के द्वारा अगर कोई भी प्रोडक्ट को कई बार निरीक्षण करना है, ठीक, तो उन सब चीज़ों को बार बार भी निरीक्षण किया जा सकता है और कम भी टाइम लगता है, ठीक। तो आई होप गाइज यहाँ पे निर्देशक मापन मशीन के लाभ हो गया, ठीक, इनके अनुप्रयोग हो गया, इनके प्रकार हो गया, एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। कार्यविधि होगा, मापन मशीन के प्रकार हो गया और निर्देशक मापन मशीन क्या होती है, ठीक, एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतने। अगर वीडियो अच्छी लगे हो, चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। आप लोग को मैं बता दूं गाइस कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गया यानी 26 तारीख से है, ठीक। आप लोग ढिलवाई मत कीजिए और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को सिलेबस ख़त्म होने वाला है, बस ज़्यादा से ज़्यादा एक चैप्टर सभी सब्जेक्ट का बचा है। टूल इंजीनियरिंग खत्म हो गया। CNC मशीन में कुछ 2-3 टॉपिक ऐसे बचे हैं, ठीक। उनके बाद हम क्या किया जाएगा, न्यूमेरिकल पर ध्यान दिया जाएगा, न्यूमेरिकल बताया जाएगा, ठीक। तो बस गाइस आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छी लगे हो, चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।